आज हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि वे कौन से 3 कार्य हैं जिन्हें प्रतिदिन सुबह उठते ही कर लेने के बाद घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। मित्रों, कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, जिसका पान कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कहानी को सभी स्त्रियों और पुरुषों को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। तभी अचानक ही आकाश मार्ग से गरुड़ जी माता लक्ष्मी जी के पास आकर रुक जाते हैं और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे माथे, वैसे तो मनुष्य हमेशा अपने आप को गरीब ही समझता रहता है, फिर चाहे वह कितना ही धनवान क्यों न हो। लेकिन कई व्यक्ति जन्म से ही गरीब रहते हैं, हमेशा गरीबी से परेशान रहते हैं। इसलिए हे माथे, मुझे आज एक मंशा ने घेर रखा है और मेरी वह मंशा यह है कि वे कौन से 3 कार्य हैं जिन्हें प्रतिदिन सुबह उठते ही करने से उस मनुष्य के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे गरुड़ देव, आपने जनहित के कल्याण के लिए इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहती हूं, परंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब गरुड़ जी कहते हैं, हे माथे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, माता लक्ष्मी जी गरुड़ जी से कहती हैं, हे गरुड़ देव, किसी समय की बात है, उत्तर देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी रूपवती और सुकन्या नाम की 2 पुत्रियां थीं। उन दोनों में से रूपवती देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी बड़ी बहन सुकन्या देखने में सांवली दिखती थी। उसकी छोटी बहन रूपवती बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसे शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था और वह प्रतिदिन देर से उठती थी और कभी भी पूजा पाठ वाले कार्यों को नहीं करती थी। लेकिन उसकी बड़ी बहन सुकन्या को शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। वह प्रतिदिन सुबह उठती थी और ईश्वर की पूजा पाठ करने में लीन हो जाती थी। सुकन्या अपनी छोटी बहन रूपवती से प्रतिदिन सुबह उठने के लिए कहती थी और ईश्वर की पूजा पाठ करने के लिए भी कहती थी, लेकिन वह अपनी बड़ी बहन सुकन्या की किसी भी बातों को नहीं सुनती थी। उसकी सभी बातों को अनसुना कर देती थी और प्रतिदिन की तरह ही देर से उठती थी और कभी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करती थी। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी दोनों पुत्रियां जवान हो गई हैं, अब मुझे अपनी पुत्रियों का विवाह कर देना चाहिए। तब उसने सोचा कि मुझे पहले अपनी बड़ी पुत्री सुकन्या का विवाह करने के लिए सोचना चाहिए। फिर उस ब्राह्मण ने सुकन्या का विवाह करने के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगा, लेकिन उसके सांवलेपन को देखकर कोई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर एक दिन वह ब्राह्मण किसी नगर से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ व्यक्ति एक नवयुवक को मार रहे हैं। तब उसने उस नवयुवक को उन व्यक्तियों से बचाकर अपने घर ले आया और घर पहुंचकर उस ब्राह्मण ने उस नवयुवक को भोजन करवाया और उसे सोने के लिए जगह दी। सुबह उठते ही उस ब्राह्मण ने उस नवयुवक से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? वे व्यक्ति तुम्हें क्यों मार रहे थे? उस ब्राह्मण ने उस नवयुवक को जवाब देते हुए कहा, हे विप्र, मैं दूसरे नगर में रहने वाले एक गरीब किसान का पुत्र हूं। मेरे घर का गुजारा बहुत ही कष्ट से गुजरता है, जिससे हम लोग बहुत ही परेशान हैं और कई वर्षों से वर्षा न होने की वजह से मेरे सारे खेत खराब हो गए हैं। इस वजह से मैंने कुछ व्यक्तियों से फिर से खेती करने के लिए कर्ज ले रखा था और मैं उन व्यक्तियों का धन समय पर नहीं चुका पाया, क्योंकि मैंने जो धन उन व्यक्तियों से खेती करने के लिए लिया था, वह धन खेत में फसल को कीड़े लग जाने की वजह से खत्म हो गई। इसी वजह से वे व्यक्ति मुझे मार रहे थे। मित्रों, माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे गरुड़ देव, उस नवयुवक को उस ब्राह्मण की बड़ी पुत्री सुकन्या बहुत पसंद आ जाती है। वे दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उनके मन को वह ब्राह्मण भांप लेता है और उन दोनों का विवाह करा देते हैं, जिससे वे दोनों सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं।
सुकन्या अपने ससुराल में भी हमेशा के ही तरह प्रतिदिन सुबह उठती थी और विधि पूर्वक पूजा पाठ करने के बाद अपने नित्य कार्यों को करती थी, जिससे उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगा था और अब उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके घर में वह सब कुछ था जिसकी उसे पहले जरूरत होती थी। उधर उस ब्राह्मण ने अब सोचा कि मेरी बड़ी पुत्री सुकन्या का विवाह धूमधाम से हो गया है और वह अपने घर में सुखपूर्वक से जीवन का निर्वाह कर रही है। अब मुझे अपनी छोटी पुत्री रूपवती का विवाह भी करा देना चाहिए, जिससे वह भी अपने जीवन का सुखपूर्वक से निर्वाह कर सके। फिर उसने रूपवती का विवाह एक धनवान सेठ के पुत्र के साथ कर दिया, लेकिन उसका जीवन कई दिनों तक अच्छा नहीं चला, क्योंकि उसके पति को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसी बीच उस सेठ के पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उस पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा, जिसका असर उसके व्यापार पर भी पूरा पड़ा और अब उसे व्यापार करने के लिए अपना घर बार तक बेचना पड़ गया था और उसे अब गरीबी का सामना करना पड़ गया था। मित्रों, माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे गरुड़देव, रूपवती कभी भी सुबह नहीं उठती थी और कभी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती रहती थी। वह कभी भी किसी की मदद तक नहीं करती थी। इस वजह से वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन रूपवती अपने जीवन से परेशान होकर अपनी बड़ी बहन सुकन्या के घर चली जाती है। तब सुकन्या अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और रूपवती से कहती हैं, बहन कैसी हो, कैसा जीवन चल रहा है? तब रूपवती उसे जवाब देते हुए कहती है, बहन क्या बताऊं, मेरा तो भाग्य ही खराब है। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और पिताजी की मृत्यु हो गई है। इस वजह से मेरे ऊपर तो संकट के बादल छा गए हैं। फिर सुकन्या कहती है, बहन ये बता, क्या तूने बचपन की आदतों को छोड़ दिया? तब रूपवती कहती है, नहीं बहन, मैंने तो अभी भी नहीं छोड़ा। फिर सुकन्या रूपवती से कहती है, तूने अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ा है, इसीलिए तेरी दुर्गति हुई है। तुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुझे जो बताने वाली हूं उसे ध्यान से सुनना। स्त्रियों को अपने पति से पहले उठना चाहिए और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अपने नित्य कार्यों को करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सुबह उठते ही सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। स्त्रियों को सुबह उठते ही माता लक्ष्मी जी के सामने इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मंत्र इस प्रकार है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद अपने नित्य कार्यों को करना चाहिए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे गरुड़देव, अगर कोई भी स्त्री प्रतिदिन इन 3 कार्यों को करती है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहती है। उसके घर में हमेशा धन संपदा का वास रहता है। उसके घर में मेरा निवास हो जाता है। मित्रों, माता लक्ष्मी जी गरुड़ जी से कहती हैं, हे गरुड़देव, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब गरुड़ जी कहते हैं, हे माते, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा।